बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बाढ़ से प्रभावित यहां पर इलाकों का ले सकते हैं जायजा। कई तबाही वाले इलाकों में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड देहरादून से लेकर जहां बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों का सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उनका उत्तराखंड दौरा है। इस बीच प्रभावितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कई दिशा निर्देश और जानकारी के बारे में जायजा लेंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे करने के लिए भी पहुंचेंगे देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल उत्तराखंड का उनका देहरादून। इस बीच कई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण सैनी देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ प्रभावित कई इलाके हैं उत्तराखंड में और लगातार आपदाएं आ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा, और इसी बीच जो है हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक भी चल रही है, तो ये सब कुछ कितना अहम? जी बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी इस बार अगर देखा जाए तो काफी आपदा जो है आई है और काफी क्षेत्र जो है प्रभावित आपदा के कारण इस बार हुए हैं। 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद से अभी तक की जो है ये सबसे बड़ी आपदा जो है इस बार आई है। तो ऐसे में काफी नुकसान भी हुआ है और केंद्र की टीम भी उत्तराखंड पहुंची हुई है। वो भी आपदा के कारणों का क्या कितनी नुकसान हुआ है, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, आपदा के कारण क्या रहे हैं, उसकी पूरी जो है वो जानकारी भी ले रहे हैं और उसकी पूरी जांच भी कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को सौंपेंगे भी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो बाढ़ग्रस्त राज्य है या जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। और कल भी प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब में जो है वो गए थे। इसी के साथ ही अब उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री का दौरा है और यहाँ पर भी हवाई सर्वेक्षण जो है अभी प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो है उनका बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके यहाँ की जानकारी जो है प्रधानमंत्री लेंगे और उसी हिसाब से जो है फिर उसके बाद जो केंद्र से लगातार मदद भी जो है वो दी जा रही है। तो ऐसे में वो मदद भी जो है केंद्र से राज्यों को दी जाएगी। इस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी एक पूरा मोमेंटो बनाकर दिया है, एक पूरा डेटा तैयार करके दिया है। जो नुकसान हुआ है करीब 5700 करोड़ की मांग जो है कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से की है, तो उसको लेकर के भी जो है तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भी तमाम तैयारियां की गई है और ऐसे में उनके स्वागत को लेकर के हो या तमाम तैयारियां हो वो भी शासन प्रशासन स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर भी संगठन स्तर पर भी जो है तमाम तैयारियां जो है वो की है। अरुण जी, अगर हम इस बीच बात करें कि चाहे वो थराली की आपदा हो या फिर धराली की, दोनों ही जगह बादल फटने की घटना सामने और काफी तबाही जो है यहाँ पर देखने को मिली, कई लोगों की यहाँ पर जान भी गई। तो अगर ऐसे में बात करें, प्रधानमंत्री कल दौरे में आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी कि कौन कौन से इलाकों में जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपदा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा आपदा जो है इस बार देखने को मिली है। चाहे वो धराली हो, उसके बाद थराली हो और उसके कई और भी जगहों पर जो है इस तरीके की जैसे गधेरा आ गया हो, उसमें भी भर मलबे में दबे हैं। उत्तरकाशी इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी का दौरा करेंगे और वहां पर उत्तरकाशी में जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लेंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे और फिर उस हिसाब से जो है तमाम मदद भी जो है केंद्र से वो दी जाएगी। तो उत्तरकाशी, हालांकि उत्तरकाशी हो या फिर चंपावत हो, बागेश्वर हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, कई जनपद जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री जो है वो दौरा करेंगे। जी बिल्कुल अरुण सैनी, अगर हम इस बीच बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा कर रहे हैं, इस बीच उत्तराखंड में पहुंचेंगे और जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है, तो ऐसे में क्या सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही जो है वो एक अल्टीमेटम बनाकर दिया है और एक पूरा जो है रिपोर्ट तैयार करके दी है और करीब जो नुकसान हुआ है जिसमें चाहे वो विभागों का नुकसान हो या लोगों का नुकसान हो, डायरेक्ट क्षति जो हुई है उसका भी डेटा तैयार करके दिया है और जो इनडायरेक्ट वे में जो क्षति हुई है
उसका भी डेटा तैयार करके जो है यहाँ पर दिया है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, क्योंकि जहाँ ये जिस तरीके से देखा गया जो बरसात इस बार हुई है उसमें जो मार्ग हैं वो भी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो सड़कें हैं उन्हें भी ठीक करना होगा। तो ऐसे में वहां पर भी जो है कहीं नीचे जो कटान हुआ है सड़कों का, जो कटान हुआ उससे सड़कें जो है कमजोर हुई है, या जो संवेदनशील क्षेत्र है उनका भी निर्माण होना है। तो इसके लिए भी अलग से डेटा बनाकर दिया गया है। तो ये सब चीज उन्हीं जो 5700 करोड़ का जो है मांग की गई है उनमें ये सब चीज है, चाहे वो सड़कों की मरम्मत को लेकर के हो या जो क्षति हुई है उसको लेकर के हो या जो इनडायरेक्ट वे में नुकसान प्रदेश का हुआ वो हो। तो ये सब पूरा डेटा तैयार करके दिया गया है और इसके लिए केंद्र की टीम जो है उत्तराखंड पहुंची हुई है। आज दूसरा दिन केंद्र की टीम जो है तीसरा दिन है और जो है पूरी जानकारी वो ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर कितना नुकसान हुआ, नुकसान के क्या कारण है, वो पूरा डेटा तैयार करके अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद केंद्र से जो है उसी हिसाब से उस रिपोर्ट का आकलन करके मदद जो है वो प्रदेश को दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां जो है चल रही हैं और इसी हिसाब से जो है तमाम मदद जो है केंद्र से वो राज्य को मिलेगी। अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से हमारे साथ अरुण जुड़े थे जिन्होंने की तमाम जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी के कल उत्तराखंड में होने वाले दौरे से जुड़ी हुई। बता दें कल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का इस दौरान दौरा करते हुए नजर आएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और बाढ़ से तबाही का जितना भी यहाँ पर आकलन होगा उसके बारे में भी जायजा लेंगे और तमाम जानकारी यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों से ले सकते हैं। और इसी बीच संभावना है कि प्रभावितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं।